आम आदमी पार्टी के संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात कर रहे हैं, सुनिए जरा, फिर आगे आके बताता हूं। 602, 605 के तहत जेल प्रशासन मुलाकात करा सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी, आप सब जानते हैं, उनका परिवार चिंतित है, परेशान है, मां बाप दोनों बीमार हैं। हालचाल जानने के लिए, बताने के लिए जब केजरीवाल जी की पत्नी मुलाकात के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको कहा जाता है आप फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर सकते, आप कहीं किसी कमरे में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती, बल्कि आपको जंगले से जो मुलाकात होती है, एक बीच में शीशा होगा और जंगले से एक तरफ केजरीवाल जी मिलेंगे और एक तरफ उनकी पत्नी सुनीता जी और जो साथ में गए थे साथी वो। उस दिन शायद विभो की मुलाकात। तो मेरा ये कहना है, इतना अमानवीय व्यवहार इसी तिहाड़ जेल के अंदर एक नहीं, आप इनके इतिहास उठा के देखिएगा और आरटीआई में जवाब अगर मांग लीजिएगा, पूछिएगा इनसे, सैकड़ों मुलाकातें फेस टू फेस बिठा के कराई गई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से एक अमानवीय तरीके से, अपमानित करने के उद्देश्य से, उनके मनोबल को तोड़ने के उद्देश्य से कहा गया कि जंगले में आपकी मुलाकात होगी। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से, खूंखार अपराधियों की भी मुलाकात बैरक में होती है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, इसका खुलासा आप सवाल पूछिएगा तो मैं समय आने पे इसका भी खुलासा करूंगा। बहुत बड़े खूंखार अपराधियों की मुलाकात भी बैरक के अंदर होती है। और दिल्ली के 3 बार के मुख्यमंत्री की मुलाकात उनकी पत्नी से जंगले के उससे कराई जा रही है। अब आ जाइए पंजाब के मुख्यमंत्री का मामला। पंजाब के मुख्यमंत्री की मुलाकात के लिए आवेदन किया जाता है। सुनिएगा, बहुत बहुत बढ़िया बात आपको बता रहा हूं। उनके साथ मेरा नाम डाला जाता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी और दिल्ली के सांसद संजय सिंह जी की मुलाकात कराई जाए। हमारे जो वकील साहब अप्लाई करते हैं उनको टोकन नंबर दे दिया जाता है। टोकन नंबर बता रहा हूं आपको, 4152 टोकन नंबर दे दिया जाता है कि संजय सिंह की मुलाकात और भगवंत मान जी की मुलाकात टोकन नंबर 4152 पे होगी। यह संभवतः 9 या 10 तारीख को मिल जाता है। वो सारे कागजात अभी आपको दे देता हूं। अचानक मुलाकात के एक दिन पहले रात में मेल आती है और एक मुख्यमंत्री की और एक सांसद की मुलाकात को कैंसिल कर दिया जाता है। और क्या कहा जाता है कि आपके सुरक्षा की दृष्टि से आपकी मुलाकात इतनी शॉर्ट नोटिस पे नहीं कराई जा सकती। यानी कि जब भगवंत मान और संजय सिंह को अप्लाई किया जा रहा था, उस समय जेल प्रशासन को और भारत के प्रधानमंत्री को यह पता नहीं था कि भगवंत मान कौन है। एक राज्य का मुख्यमंत्री मुलाकात के लिए अप्लाई कर रहा है, देश की सरकार को नहीं पता, मोदी जी को नहीं पता भगवंत मान कौन है। चलो संजय सिंह कौन है नहीं पता, मान सकते हैं, लेकिन एक भगवंत मान जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि किसका आपने टोकन नंबर इश्यू कर दिया। भगवंत मान का टोकन नंबर मिला 4152 और शाम को ही उसी दिन कह दिया गया सुरक्षा कारणों से आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। यह काम हुआ।
और हमारी और भगवंत मान की मुलाकात को कैंसिल कर दिया गया। अब तीसरी घटना बताता हूं। 602, 605 के तहत कहा गया कि भाई आप सुरक्षा कारणों से कह रहे हैं, आप ठीक है, आप फेस टू फेस मुलाकात कराइए, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो कहा गया नहीं साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुलाकात भी जंगले के आर पार बैठ के ऐसे ही होनी है और किसी भी तरह से आपकी मुलाकात फेस टू फेस फिजिकल मुलाकात नहीं कराई जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं तिहाड़ जेल के प्रशासन से, मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, मैं पूछना चाहता हूं देश के गृह मंत्री से, एक उदाहरण बताओ जब से तिहाड़ जेल बनी है, एक नाम बताओ कि किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री से ऐसे आपने कराई है। एक बड़ी अपडेट जानिए। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी गुंडों, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है। पूरा बयान केशव प्रसाद मौर्य का वाला आपको सुनवाते हैं। सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इसको कोई पूछने वाला नहीं। अगर मैं समाजवादी पार्टी के बारे में कहूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है तो कोई गलत नहीं होगा। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, उस समय का एक बहुत प्रचलित नारा रहा करता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। अखिलेश यादव के 3 यार मोहम्मद आजम खां, अतीक अहमद और मुख्तार, यद्यपि 2 चले गए हैं, अब इस धरा में नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की यारी करने के कारण सपा सफा हो गई। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथी दल मिलाकर के जीत रहे हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कई आरोप लगा दिए हैं, गुंडई का भी आरोप लगाया है। आगे क्या रिएक्शन आता है वो हम आपको बताएंगे। आरजेडी ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र। गठबंधन की सरकार बनी तो 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। पुरानी पेंशन लागू करने और अग्निवीर योजना बंद करने का भी वादा किया गया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने से लेकर 500 रुपए सस्ता सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया गया। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू की प्रतिक्रिया। कहा 23 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी, पूरे देश की बात किस मुंह से कर रही है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर बोले चिराग पासवान। कहा लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग सत्ता में रहे, कैसे नौकरी दी गई सब कोई जानता है। नीतीश कुमार आज गया के 12 चट्टी और औरंगाबाद के इमामगंज में रैली करेंगे। गठबंधन के तहत जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बिहार की काराकट सीट से भोजपुरी के अभिनेता पवन सिंह निर्दलीय या किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। आज तस्वीर साफ होगी। डेहरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी इसकी देंगे। बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव का तेजस्वी पर सीधा हमला। कहा मुझसे नफरत करते हैं तेजस्वी यादव। अखिलेश यादव को मिला आम आदमी पार्टी का साथ। संजय सिंह ने अखिलेश से मुलाकात कर किया बिना शर्त समर्थन का ऐलान। दौसा में पीएम मोदी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। सड़क किनारे खड़े लोगों ने मोदी के नारे लगाए। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पीएम के स्वागत में नगाड़ा बजाया। कहा 72 साल बाद दौसा की धरती पर पीएम मोदी पहुंचे। कोयंबटूर की चुनावी सभा में राहुल की हुंकार। कहा जाने वाली है मोदी की सरकार, क्योंकि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए हो रहा है काम। आज 3 राज्यों के तूफानी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कन्याकुमारी, अलवर और नोएडा में रोड शो करेंगे। एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। कहा इस बार तमिलनाडु में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी बीजेपी।
पीएम मोदी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर खरगे ने किया पलटवार, कहा पढ़ा होता मैनिफेस्टो तो नहीं करते ऐसी बात। किसानों को एमएसपी, युवाओं को नौकरी, महिलाओं को पैसा देना मुस्लिम लीग का प्रोग्राम कैसे? आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगी प्रियंका गांधी। रामनगर और रुड़की में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। आज शाम 4 बजे पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा।